उज्जैन के इंगोरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गावड़ी लोड़ा में बीती रात 9 बजे सहायक सचिव बाइक सहित पानी के तेज बहाव में खंती में बह गए। घटना की सूचना मिलते ही होमगार्ड डीआरसी बंडेगर से सैनिक धर्मेंद्र डाबी एवं क्यूआरटी से सैनिक बने सिंह, इंगोरिया थाने से सैनिक सुभाष राठौर आपदा राहत उपकरणों के साथ तत्काल घटना स्थल पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रेस्क्यू दल द्वारा रात में ही बाइक को रिकवर कर लिया गया। इधर दूसरे दिन अल सुबह जिला उज्जैन से 7-13 जवानों की टीम भेजी गई, जो बनेगढ़ डीआरसी के साथ मिलकर रेस्क्यू कार्य कर रहे हैं। सहायक सचिव की तलाश हेतु खोज एवं बचाव अभियान लगातार जारी है। जवानों द्वारा कीचड़ एवं तेज बहाव वाले नाले में उतरकर लगातार सर्चिंग की जा रही है। वहीं होमगार्ड टीम द्वारा मोटर बोट की सहायता से एवं जवानों द्वारा नदी में उतरकर लाइन सर्च के माध्यम से राहत एवं बचाव दल द्वारा सहायक सचिव की खोज के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। इंदौर के नंदलालपुरा में किन्नर समाज को मिले गुमनाम धमकी भरे पत्र से हड़कंप मच गया है। पत्र में कई किन्नर गुरुओं की कथित रैकी कराने और उनकी हत्या के लिए शूटर लगाए जाने का दावा किया गया है। किन्नर समाज ने पंडरीनाथ थाने में शिकायत दर्ज कर सुरक्षा की मांग की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और पत्र में किए गए दावों की सत्यता की पुष्टि की जा रही है। सुमन मिश्रा ताई करके कोई है जिसको दादा भाई बोलते हैं, उसके 2 शूटर और एक जबलपुर से 2-3 शूटर यहाँ आए हैं। इस चिट्ठी के मुताबिक मेरा मर्डर, मेरी सुपारी ली है उन्होंने, मुझे मारने के लिए इंदौर में आए हैं, ऐसा इस लेटर में लिखा है। और सपना हाजी, राजा हाशमी और क्या बोलते हैं कि राजा हाशमी के भाई जानी, ताज बाबू जो है उसका पिता सलीम, इन लोगों ने जो किन्नरों की संपत्ति लूटी, घसोटी ले गए, उसका प्रकरण न्यायालय में चल रहा है। अब हमारी गवाहियों का टेम आ रहा है जिसमें उसमें हत्या का प्रयास, 307 बलात्कार, सब चीजें इन पे है। तो अब हमारे गवाहों का टेम आ रहा है, हमको गवाह देना न्यायालय में जाके, तो उसके लिए ये हमें हर तरह से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हम नहीं मान रहे, हमें न्याय पे। उज्जैन जिले में पत्रकारिता की आड़ में कथित अवैध वसूली के गंभीर आरोप सामने आए हैं। जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ मध्य प्रदेश के तराना इकाई ने थाना तराना में आवेदन देकर शाहजहांपुर निवासी एक व्यक्ति के खिलाफ जांच की मांग की है। संगठन का आरोप है कि संबंधित व्यक्ति स्वयं को पत्रकार बताकर क्षेत्र में समाचार प्रकाशित कर लोगों पर दबाव बनाता है और धनराशि की मांग करता है। जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ मध्य प्रदेश के तराना इकाई ने थाने में एक लिखित आवेदन देकर शाहजहांपुर निवासी राजेश कलजोरिया के विरुद्ध जांच की मांग की है। आवेदन में कहा गया कि 27 जून को तराना क्षेत्र से संबंधित एक समाचार प्रकाशित किया गया जिसकी सत्यता और स्रोतों की जांच आवश्यक है। संगठन ने पुलिस से यह स्पष्ट करने की मांग की है कि उक्त समाचार किन तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर प्रकाशित किया गया। संगठन का आरोप है कि संबंधित व्यक्ति द्वारा समाचार प्रकाशित करने की आड़ में लोगों पर दबाव बनाकर धनराशि की मांग की जाती है तथा पैसे न देने पर झूठी व भ्रामक खबरें प्रकाशित कर बदनाम करने की धमकी दी जाती है। जंप संगठन ने पुलिस प्रशासन से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है और कहा कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाए ताकि पत्रकारिता की विश्वसनीयता बनी रहे। सर, ये हमारे अब्दुल रईस जो इनके पूर्व प्रपोजर हैं, उनके ऊपर कोई शाहजहांपुर के जो पत्रकार हैं वो मनगढ़ंत कहानी बनाकर यहाँ पे माहौल खराब करने तराने का, जो कि खुद की निजी जमीन है, उसको देवस्थान जमीन बताकर तराना में एक पहली माहौल खराब है तराने का और यहाँ की गंदी चीज़ों को जगा रहे हैं और इससे तराना का माहौल खराब होगा। इसलिए हमने ज्ञापन भी दिया है और यहाँ भारी पत्रकार यहाँ पे माहौल खराब कर रहे हैं। क्या नाम, क्या अपेक्षा है आपको ज्ञापन से? कि हम प्रशासन चाहते हैं कि इन पर कार्रवाई की जाए पत्रकारों पर, भारी पत्रकार। नाम क्या है उसका व्यक्ति का जिसके खिलाफ ज्ञापन? राजेश कलजोरिया। झाबुआ जिले के मिंडल जंगल क्षेत्र में 12 फीट लंबे विशाल अजगर ने एक श्वान को अपना शिकार बना लिया। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर अजगर को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। मामला झाबुआ जिले के मिंडल के जंगल का है, जहां मानसून के दौरान जंगली जानवरों की आवाजाही बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि किसान खेत में बोवनी कर रहे थे, तभी एक विशाल अजगर ने खेत में मौजूद श्वान को जकड़ लिया और उसे अपना शिकार बना लिया। घटना मार्शल तैरसिंह सिंगाड़ के खेत पर हुई, जिसे किसानों ने देखा और तुरंत वन विभाग को सूचना दी। सूचना पर डीएफओ भरत सोलंकी के निर्देश पर वनपाल विजय कातीजा, सुनील मेडा और रंजन मेडा मौके पर पहुंचे। टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का रेस्क्यू किया और श्वान को उसकी पकड़ से बाहर निकाला। इसके बाद अजगर को सुरक्षित रूप से आबादी से दूर जंगल में छोड़ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट।
रतलाम में हुई 40 लाख रुपए की सनसनीखेज लूट का पुलिस ने महज 24 घंटे में खुलासा कर दिया है। इस वारदात में चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि पूरी साजिश किसी बाहरी बदमाश ने नहीं बल्कि फरियादी के ही कर्मचारी ने अपने भाई और साथी के साथ मिलकर रची थी। धार जिले के लाइट गांव में आवारा कुत्तों के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का दावा है कि पिछले कुछ दिनों में कुत्तों के हमले में करीब 14 से 15 मोरों की मौत हो चुकी है। स्थिति इतनी गंभीर बताई जा रही है कि घायल मोर को बचाने पहुंचे ग्रामीण पर भी कुत्तों ने हमला कर दिया। भोपाल में सहकारी प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रदेश के सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सहकारिता देश के विकास, रोजगार और आत्मनिर्भरता का महत्वपूर्ण माध्यम बन रही है। आज हमने सहकारी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ये प्रदर्शनी में सहकारिता से जुड़े हुए जितने आयाम हैं उसकी शोकेसिंग हो रही है। जहां हमारे अलग अलग मूवमेंट हैं उनको लेकर क्या कुछ हम कर रहे हैं ये जानकारी लोगों को इस प्रदर्शनी के माध्यम से मिलेगी। तो उसके साथ ही अलग अलग सहकारी संस्थाएं जिस प्रकार से नवाचार के माध्यम से यदि कोई उत्पाद बना रही हैं तो उसकी शोकेसिंग भी इस प्रदर्शनी में होगी। बड़वानी जिले के ग्राम कटोरा में प्रशासन और पुलिस की समझाइश के बाद ग्रामीणों ने स्कूल निर्माण के लिए प्रस्तावित जमीन से कचरे का ढेर हटा दिया। अब इस स्थान का माध्यमिक विद्यालय का निर्माण किया जाएगा जिससे क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा की बेहतर सुविधा मिल सकेगी।